Everyone, I'm Niharika Chadha Dogra, a counseling and rehabilitation psychologist, and today I'm going to talk about exam stress, its causes, and how can we manage it. So let's start with it. Exam stress क्या होता है? When studying for exams, students are normally under lot of pressure, और कुछ स्टूडेंट्स को तो इतना स्ट्रेस हो जाता है दैट दे अंडर परफॉर्म. तो हम पहले बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एनी इंटरफेरेंस दैट डिस्टर्ब्स अ पर्सनस healthy mental and physical well-being. It occurs when the body is required to perform beyond its normal range of capabilities. What are the causes of exam stress? So पहले सबसे cause है competition. तो during this period there is more competition among students कि हमें ज़्यादा अच्छे marks लाने हैं क्योंकि हमें admission मिल जाएगी. So there is a lot of competition among students. Second is fear and shame associated with getting lower marks, या हम फेल हो गए तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा एक डर रहता है. And then parents also fix targets for children without being aware of their competence and abilities. And peer pressure is also the reason for stress. Then is anxiety. So anxiety is a feeling when he expects something stressful टू हैपन. इसमें बच्चा क्या करता है, दे फोकस ऑन द बैड थिंग्स टू हैपन. जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम में भूल गया तो, टेस्ट बहुत मुश्किल आया तो. सो स्टूडेंट्स विद टेस्ट एंग्जाइटी दे कैन ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड आउट by the physical reaction and things like जैसे कि उनके hands shake करने लग जाते हैं, उनको sweating start हो जाती है, they have an urge to go to washroom. Then is negative thinking, negative thoughts that occur during exams. ये भी बहुत बड़ा factor है जो एक स्ट्रेस का कारण बनता है. नेगेटिव थॉट्स लाइक अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हुआ तो, अगर फेल हो गए तो, ये सब उनको थॉट्स आती रहती हैं. देन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं रहता है. देन व्हाट आर द कॉमन रिएक्शंस टू एग्जामिनेशन स्ट्रेस. क्या कॉमन रिएक्शंस हैं? स्लीप डिस्टर्बेंस, चेंजेस इन एपेटाइट, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम लगती है, हेडेक्स, लेथार्जी, मसल टेंशन, डिजीनेस. देन आप बहुत स्टूडेंट्स, कई बच्चे बहुत ज़्यादा विड्रॉन रहने लग जाते हैं, लो सेल्फ इस्टीम, फ्रस्ट्रेटेड, बहुत इरिटेट रहने लग जाते हैं, दे आर अनएबल टू रिलैक्स, दे फील मेंटली ड्रेन्ड आउट, बहुत ज़्यादा फसी ग्लूमी रहने लग जाते हैं. Then they are easily distracted, they have a very short span of concentration. So these are the common reactions to examination stress. अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे. सो वी हैव टू लर्न फ्यू कोपिंग स्ट्रैटेजीज़. तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. टाइम को मैनेज करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू मेक अ रूटीन. एक रूटीन बनाइए, एक प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप अपनी पढ़ाई करेंगे. एक प्रॉपर स्केड्यूल रखिए. सेकेंड इज़ दैट ईट न्यूट्रिशियस फूड, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड कॉफ़ी और टी, और हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. देन थर्ड इज़ टेक रेगुलर ब्रेक्स. बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहें. ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे तक एट ए स्ट्रेच पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिए. बीच में आप 10 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं. Then it's very important that you indulge yourself in some kind of exercises, either yoga, meditation or breathing exercise. It's very important कि आप 15-20 minutes अपने लिए ज़रूर निकालें. So these are the techniques which will help you to decrease your stress. Then at the last I would like to give few parental tips to all the parents. First of all is that कि don't keep unrealistic expectations from your kids. समझें कि उनकी strengths क्या हैं, उनकी weaknesses क्या हैं. avoid nagging, और सारी एक्टिविटीज़ को ब्लैकलिस्ट ना करिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उनको टीवी देखने नहीं दे रहे हैं, आप खेलने नहीं दे रहे हैं. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप डेली अपने बच्चे के साथ 15 to 20 मिनट्स स्पेंड करें. बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको आप इनकरेज करें, उनको किसी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें.
दैट्स ऑल. अगर आप ये सारा फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स. डोंट टेक स्ट्रेस, हैव अ प्रॉपर रूटीन, और आप जो भी लर्न करते हैं उसको आप रिवाइज ज़रूर करिए. एंड एट द लास्ट मोमेंट डोंट लर्न एनीथिंग न्यू. थैंक यू सो मच.